नमस्कार, मैं आपके साथ श्याम सुंदर और इस वक्त रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस पहुंचा हुआ है भगवानपुर विधानसभा में। भगवानपुर विधानसभा में आपको बता दें, ये ताऊ बालचंद चमार का एक धरना चल रहा है। हम आपको दिखा दें कैमरे के माध्यम से। ये राष्ट्रीय चमार यूनियन राजनीतिक संगठन की कुछ मांगें हैं। कुछ मांगों को लेकर ताऊ बालचंद चमार लगातार 2016 से लगातार कंटिन्यू धरने पर बैठे हैं। और ताऊ जी से हम बात करेंगे कि क्या उनकी मांगें हैं, किस तरह की मांगें हैं और क्यों वो धरने पर अब तक बैठे हैं और अब तक का प्रोसीजर केंद्र सरकार के द्वारा आइए जान लेते हैं, ताऊ से मिलवाते हैं। जी नमस्कार ताऊ जी, सबसे पहले नमस्कार भाई। हम जानना चाहते हैं आपसे, आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसका क्या कारण है? ये जो मांग मैंने रखी, इसमें हमारे किसान और मजदूर का बहुत तगड़ा लाभ होगा। लोग कुछ भी समझ नहीं रहे इस बात को। हमने जो मांग रखी, मनरेगा में 500 रुपये रोज़ की मजदूरी होनी चाहिए और मनरेगा रोजगार परमानेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ मांगे जो मनरेगा की थी, कुछ मांगे सरकार ने वो मान भी ली थी आपकी, क्या कहेंगे? कोई खास नहीं मांगी, इसमें एक मत तो नहीं पड़ता था आदमी का भैया। इन्होंने भाजपा सरकार ने जब सब बनी थी ना, यो इसमें 30 रुपये मजदूरी के बढ़ाए और 100 दिन के बजाय 50 दिन बढ़ा दिए। अब अतेक में मजदूर का पड़ता नहीं आने का। और सरकार किसान के खेत में काम कर रही है, उसका खेत को एकसरा करने का। मगर उससे नहीं, हमारी सरकार से मांग है इनके गन्ने की छुलाई होनी चाहिए मनरेगा से, किसान को लाभ होगा। और हमारे जो मजदूर हैं, अगर उन्हें परमानेंट रोज़गार मिल जा और 500 रुपये रोज़ की मजदूरी मिल जा तो बड़ा अच्छा रहेगा रोज़गार। ये सरकारी रोज़गार है और जबकि सरकारी रोज़गार को हर आदमी ढूंढता फिर रहा, मगर हमारा मजदूर इसका हारता फिर रहा। तो लगातार आप 2016 से यहाँ बैठे हुए हैं। ये केंद्र सरकार की योजना और केंद्र सरकार इस योजना को पूरा कर सको। तो अब तक जो 2016 से लगातार आपका धरना भी चालू है, लगातार देखा गया आपने, लगातार मनरेगा में आप कार्य भी करा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? भाई गांव के आदमी मेरे पास अगर राजा ताऊ हमें ये रास्ता बताया था मनरेगा का काम करने का, उन्हें रास्ता बताया दूँ, यहीं ब्लॉक से काम मिल जाओ ना, उनके भी 2 रुपये बन जा, अच्छा काम है। क्योंकि मेरी एक बात है, एक घर में सरकार ने 100 दिन का रोज़गार दे रखा, अब ये 150 दिन का कर दिया। अगर एक घर में एक आदमी को सरकारी परमानेंट रोज़गार मिल जा तो क्या उसका भला नहीं होगा? अच्छे स्कूलों में उसके बच्चे भी पढ़ेंगे और अच्छा उसका घर भी चलेगा। 15,000 रुपये महीना माने रखते हैं। तो ये मेरी लड़ाई है सरकार से, अगर जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक मेरा धरना समाप्त नहीं होगा। एक बात और बताओ जी, देखा गया सरकारी नौकरी जो विभाग में बैठे हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, क्या सरकार इस चीज़ में क्यों नहीं देखती है? हाँ, कि 500 रुपये कर दी? हाँ, और वही तो मांग चल रही भाई। एक आदमी के 1 लाख रुपये महीना, किसी के 2 लाख रुपये महीना सरकार, हम तो 15,000 ही मांग रहे भाई। 15,000 में चलो वो अपना गुजारा कर लगा आदमी और सरकारी काम मिल जाएगा, बस ये हमारी मांग है सरकार से। 365 दिन, अगर 365 दिन में 150 दिन वो आदमी काम करेगा तो बाकी के दिन 150 दिन। हाँ, बाकी वो परेशान रहेगा, वो फिर उसका काम नहीं मिलने का ढूंढता फिरेगा। 2 दिन कहीं लग गई, 4 दिन नहीं लगी, वो फिर गरीब का गरीब है। तो सरकार से यही मेरी मांग है कि इस रोजगार को परमानेंट करो और 15,000 रुपये महीना इसमें मजदूरी दे। एक बात और था, जैसे देखा गया था कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आप राजनीति में उतरने का तो कोई आपका मेरा कोई मतलब नहीं भाई। मैं जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ने का और किसी पार्टी वाले को सपोर्ट भी नहीं करने का, ना करा कोई। मेरे पास आए भी लोग बाग, मैंने साफ मने कर दी। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अराजनीतिक ही रहना। जैसे दिल्ली के अंदर भी एक अन्ना हजारे ने आंदोलन स्टार्ट किया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पार्टी अपनी चले गए। ठीक है, वो उसकी सोच थी, पर मेरी सोच है मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखने का जब तक जीऊँ। तो ये राजनीति ऐसा कोई सिस्टम लग नहीं रहा ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं रहने का। मुझे इलेक्शन भी लड़ा जिंदगी में, कहता लोग बाग लड़ लम्बा लड़ता नहीं। कुछ तो मेरी उम्र ही 60 साल तक बाहर होएगी और मेरा इरादा भी नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार देखा गया कि आंदोलन करते हैं, फिर उसके बाद राजनीतिक सपोर्ट ये वो। हाँ, कर सारे कर रेख कर भाई। पहले तो संगठन बनाओगे, उसके बाद लोगों को इकट्ठे करेंगे, देखा तेरे पीछे भीड़ लग रही, फिर अपना पार्टी बना लेंगे। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। आपको लगता है? बिल्कुल 100%। ठीक है, हमारे साथ में ताऊ बालचंद चमार जी मौजूद थे। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि राजनीतिक संगठन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। और से भी जानते हैं धरने में वो क्यों पहुँचे हैं, क्यों बैठे हैं। जी आप बताइए, आप यहाँ पर क्यों बैठे? धरना प्रदर्शन चल रहा है राष्ट्रीय चमार यूनियन का। इसमें 500 रुपये मजदूरी होनी चाहिए, साल के साल रोजगार, जिस तक आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठा। जी आप बताइए, क्या कहेंगे आप? जी देखो, हमारी सरकार से मांग है
कि किसान की फसल में काम हो जाना चाहिए, मजदूर को 365 दिन रोज़गार मिलना चाहिए। अब हमें रोज़गार मिलता कहते तो ये क्या कह रहे 150 दिन, और मिलता कहते एक दिन 50 दिन रोज़गार मिले, 150 मिल जाए तो जब भी गुजारा हो जाए ढंग सिर का। अगर एक लंबा काम 150 मिल जाए मजदूर को तो उसमें भी गुजारा हो जाए। अगर 300 दिन हमें काम मिल जाए तो हम क्यों बरान फिरे जी, हम क्यों धरना पे बैठे जी। चलिए ठीक है, हम और से भी जानेंगे और क्या कहते हैं जी। आप क्या कहेंगे? मुझे कहना तो मेरा भी यही है, देखो साहब ये मजदूर आदमी अगर इन्हें लगा बंधा रोजगार में लगा तो ये बेचारे परेशान नहीं होंगे, ठीक है जी नहीं। और इन्हें ये रोजगार 500 रुपये मजदूरी परमानेंट होनी चाहिए। आप कितने दिन से धरने पर हैं? और जी हम तो 2016 से ही बैठे हैं यहाँ से इनके साथ में। 2016 से अब तक 6 साल हो चुके हैं। अब तक 6 साल हो चुके हैं हम यहाँ ऐसे बरकरार बैठे हैं, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है जी नहीं। और जब तक बैठे ही रहेंगे जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होने की। ये ठीक है, भाई साहब ने बताया कि जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद है ताऊ बालचंद चमार। मैं कैमरा पर्सन वसीम मलिक के साथ श्याम सुंदर।